नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही गंभीर विषय की चर्चा करने वाले हैं और इससे हम सभी आजकल कहीं ना कहीं इससे जूझते हैं, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है। और हम सभी के लाइफ में देखें तो इंटरनेट और सोशल मीडिया इस तरह से घर कर चुका है कि इसके बगैर हम अपने लाइफ की, अपने जीवन की, अपने दैनिक दिनचर्या की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी ही गंभीर जो समस्या है उसके बारे में आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में डिटेल से एक न्यूज़ रिलीज की गई है। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं और इस न्यूज़ में खास तौर पे ये कहा गया है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट पे जो गलत इन्फॉर्मेशन है, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, वो लगातार कहीं न कहीं वहाँ पर दर्शाए जा रहे हैं और उनसे हम दो चार हो रहे हैं। और ये जो समस्या है एक गंभीर समस्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति देखने को मिली, इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे ऐसे न्यूज़, फेक जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं डिप्लॉय किए गए और इस कारण से हम सभी उस न्यूज़ के भ्रम में फंसते दिखे। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पर इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है और इससे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण से ऐसी समस्या उभर कर आ रही है और इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं और अपने देश में पहले से इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कानून बने हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जो भी गलत सूचना है उसका जो प्रसारण है, अब ये एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष, तनाव की स्थिति देखने को मिली, इस स्थिति में सोशल मीडिया के कई सारे जो अनावृत वीडियो हैं, जो इमेजेस हैं, ये झूठी जो खबरें हैं वो वायरल हुई, जिनमें मिसाइल हमले, हताहत, झूठी जो रिपोर्ट है, ये सभी शामिल थी। इन गलत सूचनाओं ने दोनों देशों के लोगों में कहीं ना कहीं जो भय है, जो अफवाह है, वो बढ़ाने का काम किया है। और आज देखें तो जो डिजिटल युग है, डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने गलत जो सूचना है उसके प्रसार में एक खास तौर पे देखें तो एक गति प्रदान कर दिया। और वो जो गति है वो सामान्य गति नहीं है, बल्कि वो अभूतपूर्व गति देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ ही जो इस तरह के जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जो गलत सूचनाएं हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उसका जो प्रसार है, ये जो प्रसार है अब ये क्या हो चुका है, एक बड़ी समस्या बनकर हम सबके सामने खड़ा हो चुका है। और हालिया अध्ययन के अनुसार देखें तो सोशल जो मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह के जो भी सोशल मीडिया जो मंच हैं वो क्या कर रहे हैं कि उन पर उपयोगकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा उन खबरों और जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन है, उस पर बहुत कम या बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता है जो उन्हें इन मंचों पर मिलती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिन चैनलों में भी बिना किसी जांच पड़ताल के भारत पाकिस्तान के बीच के जो तनाव की खबरें हैं उनको अपने मंचों पर प्रकाशित किया। ये अलग बात है कि वो बोल देते हैं कि ये हमारा डेटा नहीं है, बल्कि सोर्स का नाम बता देते हैं, कुछ भी सोर्स दे दिए। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिली है। अब इस पूरे मसले में लोक नीति जो CSDS है उसका जो सर्वेक्षण है उसकी अगर हम बात करें तो इसके द्वारा किया गया जो पूरा एक सर्वेक्षण है, जिसमें मीडिया इन जो इंडिया है, जो मीडिया इन इंडिया एक्सेस जो प्रैक्टिसेस, कंसर्न एंड जो इफ़ेक्ट्स हैं, उससे ये पता चलता है कि जो सोशल मीडिया, जो इंटरनेट के यूजर हैं, तो सोशल जो मीडिया है, जो इंटरनेट है और इसके जो उपयोगकर्ता हैं, उनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि उनमें से लगभग आधे से अधिक लोगों ने कभी न कभी इस तरह के जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो गलत फर्जी सूचनाएं हैं, उनका सामना किया है। और ये सही बात है, हम सभी इससे कहीं ना कहीं दो चार होते हैं। और आज के समय में हम अगर किसी भी इंटरनेट पे कोई न्यूज़ देखते हैं तो तुरंत ये होता है कि ये जो न्यूज़ है ये सही
हो ये ज़रूरी नहीं, या सोशल मीडिया पर जो कोई भी इस तरह के अलग अलग जो न्यूज़ हैं, जो इस तरह की सूचनाएं हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ डिप्लॉय की जाती है, तो उन पर सीधे अब कोई भरोसा नहीं करता है। लेकिन इस तरह की जो गलत इन्फॉर्मेशन है, ये निश्चित तौर पे है कि जो यूजर्स हैं उसमें से अधिकांश जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं कभी न कभी उससे उसका पाला जरूर पड़ा है। तो इस तरह की जो बात है वो कही गई है। ये भी कहा गया है इस एक तरह से रिपोर्ट में कि लगभग 40% जो उपयोगकर्ता है, उन उपयोगकर्ताओं के बारे में कहा गया है कि ये जो उपयोगकर्ता है उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती से किसी गलत सूचना को साझा या फॉरवर्ड किया, जिसे बाद में उन्होंने फर्जी पाया। क्योंकि ये अमूमन होता है कि आज के अगर किसी भी जो न्यूज़ है वो एकदम से देखिए हाइप बनाए हुए है, टीआरपी बनाए हुए, तो जब हम उस न्यूज़ को देखते हैं या उस न्यूज़ से जुड़े हुए किसी भी दूसरी न्यूज़ को देखते हैं, तो जब हमारे तक पहुंचती है तो उसमें अगर देखें तो अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत उसे फॉरवर्ड करते हैं, ये नहीं चेक करते हैं कि वो जो न्यूज़ है वो सही है या फिर गलत है। और ये आंकड़ा दर्शाता है कि केवल गलत सूचना जो है वो व्यापक स्तर पे उसका प्रसार हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं अनजाने में सबसे अधिक होते हुए पाया गया। और इसी कारण से ये जो समस्या है अब एक गंभीर जो समस्या है उस रूप में उभर कर आई है, और इसके कारण इस तरह का जो कह सकते हैं जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। गलत सूचना को लेकर देखें तो जो चिंता का स्तर है उसमें एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में ये पता चला कि जो गलत सूचना है उससे जो उत्पन्न जो चिंताएं हैं वो कई तरह की हैं। कुछ तो हाईली कंसर्न्ड है, बेहद चिंतित है, चिंताजनक कह सकते हैं कि स्थिति है, जिसमें ये कहा गया कि लगभग जो 21% जो इंटरनेट जो कह सकते हैं कि जो इंटरनेट जो यूजर्स हैं उन यूजर्स के बारे में ये कहा गया है कि 21% जो इंटरनेट उपयोग करता है और 20% कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया जो यूजर हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इस तरह की जो बात है वो कही गई है। कुछ हद तक जो चिंतित स्थिति पाई गई है, जिसमें कहा गया कि समवॉट कंसर्न्ड है, तो इसमें ये कहा गया कि सामान्य तौर पे 31% जो कहा गया है वो क्या है कि वो इंटरनेट यूजर हैं, और इसके अलावा कहा गया है कि लगभग 32% हैं जो सोशल मीडिया जो यूजर हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कहा गया कि कम या कोई चिंता नहीं है, तो जो बचा हुआ प्रतिशत है वो इसमें शामिल है, तो शेष जो परसेंटेज है वो इसमें शामिल है। तो इस तरह की बातें कही गई। विशेष बात यह है कि जो लोग अनजाने में क्या करते हैं कि जो फर्जी न्यूज़ है वो शेयर कर देते हैं, और उनसे क्या है कि उनमें से 88% ने इस समस्या को लेकर सबसे अधिक चिंता जताई है। उनके लिए वो एक समस्या हो जाती है। वहीं जो लोग कभी फर्जी खबर शेयर नहीं करते, उनमें देखें तो 44% जो लोग हैं वो इस खतरे को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं, और वो इस तरह के सिंसियर लोग होते हैं जो पहले किसी न्यूज़ को देखने के बाद एक बार अलर्ट होते हैं कि क्या ये न्यूज़ सही हो सकती है, ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा ये रिलीज़ की गई है, या कोई गलत सूचना है, तो उसके प्रति एक तरह से वो जागरूक लोग होते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर कही गई है। सोशल मीडिया पर भरोसे में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इसके संदर्भ में एक अध्ययन किया गया, एक सर्वे किया गया, जिसमें ये पता चलता है कि विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर जो उपयोगकर्ता है उनका जो भरोसा है वो अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, अगर देखेंगे ट्विटर की बात कही गई है, 17% जो उपयोगकर्ता है उनको बहुत अधिक क्या है भरोसा है, लेकिन 33% को मध्यम भरोसा है, और 21% को बहुत कम भरोसा है, और 12% ऐसा मास है जिसको भरोसा ही नहीं है, 17% गैर प्रतिबद्ध। ऐसे ही फेसबुक के बारे में कहा गया है कि 14% को बहुत अधिक भरोसा है। आप देखिए सीधे क्या है कि डेटा कितना घट गया, तो यहाँ 33% ट्विटर पर है, फेसबुक पर केवल 14% है, 35% को मध्यम भरोसा है, 26 को इतना है। तो ऐसे ही अलग अलग डेटा के बारे में कहा गया। जैसे यूट्यूब के बारे में देखें तो यूट्यूब के संदर्भ में ये कहा गया है, जो सर्वे किया गया उसमें से 100% में से केवल 14% लोग हैं जिनको अधिक भरोसा होता है यूट्यूब की खबरों पर। उनमें से 37% को मध्यम भरोसा है, 22% को बहुत ही कम भरोसा है, और 13% तो ऐसे लोग हैं जिनको यूट्यूब की किसी भी न्यूज़, किसी भी इस तरह के जो भी वीडियो इमेजेस हैं उन पर भरोसा ही नहीं है।
तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति अब क्या है। ऐसे ही व्हाट्सएप की स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है और इन आंकड़ों से ये तो स्पष्ट होता है कि एक बड़ा जो मॉस है वो 20 से 26% है, वो सोशल मीडिया पर मिलने वाली जो जानकारी है उस पर या तो बहुत कम भरोसा करता है या बिल्कुल ही भरोसा नहीं करता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिली है इस न्यूज़ आर्टिकल में जो द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है। डिजिटल न्यूज़ की जो बढ़ती लोकप्रियता है और उसके सामने जो चुनौतियां हैं, इसके बारे में जो राइटर इंस्टीट्यूट है उसकी 2024 की जो डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा गया कि भारत में 70% से अधिक जो लोग हैं वो समाचार के लिए ऑनलाइन जो मीडियम है उनका उपयोग करते हैं। 54% लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं। 48% जो लोग हैं वो व्हाट्सएप या मुख्य समाचार जो सोर्स हैं उनके रूप में यूज करते हैं। हालांकि ये कहा गया कि ये दर्शाता है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो जो सूचना है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी स्पष्ट हो जाता है कि इन माध्यमों पर फैल रही जो गलत सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को रोकने के लिए जो मीडिया साक्षरता है वो सबसे अधिक क्या है, उसकी जो जवाबदेहिता है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह की बात कही गई है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गलत सूचना फैलने के आखिर काज कौन से हैं, कारण कौन से हैं, तो उन पर हम बात करें तो देखिए जानकारी का तेज जो प्रसारण है, क्योंकि जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे जब भी आप जाएंगे तो इस इंटरनेट पे क्या है कि जो खबरें हैं वो खबरें जो भी न्यूज होती हैं वो क्या होती हैं कि बहुत जल्दी ही कह सकते हैं कि फैल जाती हैं। बहुत जल्दी उनका एक्सप्रेड होने का जो रेट है, जो समय है वो काफ़ी तेज होता है और जिससे जो भी तथ्य है, तथ्य की जो जांच है उसके बिना ही जानकारी क्या हो जाता है वो साझी हो जाती है। भावनात्मक और जो विवादास्पद जो सामग्री है ऐसी खबरें ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं। तो जब इस प्रकार की जो न्यूज़ है वो आती है तो ये हमारा जो ध्यान है वो क्या करती हैं, वो आकर्षित करती हैं और इस कारण से इस तरह के जो भी न्यूज़ हैं वो काफ़ी तेज़ी से क्या होते हैं, ये वायरल हो जाते हैं। यही नहीं, कम जागरूकता भी एक कारण है। कई सारे जो यूजर्स हैं, जो कह सकते हैं उपयोगकर्ता हैं, वो क्या करते हैं, न्यूज़ को वेरीफाई करते ही नहीं है, क्योंकि उनका जो जागरूकता का स्तर है वो काफ़ी कम होता है और वो जानकारी पर आसानी से क्या कर लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो ये भी एक कारण है। जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो भी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है वो बिना चेक किए इस तरह की जो खबरें हैं उनको क्या करती हैं, वो प्रसारित कर देती हैं और फिर उससे क्या होता है कि जो गलत सूचना है वो फैलती है। अब इसमें अगर देखें तो जो मीडिया साक्षरता है और जो इसके समाधान के उपाय हैं उनकी अगर बात करें तो गलत सूचना के खिलाफ लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है वो मीडिया की जो साक्षरता है, जो लिटरेसी है उसकी हो सकती है। लोगों को शिक्षित करना कि वे किस प्रकार जानकारी को जांच करें। तो ये मीडिया का काम है कि वो क्या करें कि यूजर्स को, जो भी यूजर्स हैं उनको क्या करें, एक तरह से ट्रेंड करें। और किसके लिए ट्रेंड करें कि वो चेक कर सके कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या फिर गलत है, इसका कैसे निर्धारण कर सके। यही नहीं, क्रिटिकल जो थिंकिंग है, समालोचनात्मक जो सोच है वो इसका एक महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर मिलने वाली जो हर सूचना है वो संदिग्ध न मानने की जो आदत है वो डालनी होगी। इसके अलावा देखें तो सत्यापन के जो टूल्स हो सकते हैं, जैसे जो भी फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ के बारे में अगर हम देखें तो इस तरह के जो भी झूठी न्यूज़ है वो जांचने के लिए जो भी डिजिटल टूल्स हो सकते हैं उसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो इसका जो उपयोग है, इस डिजिटल टूल्स के उपयोग को क्या करना होगा और बढ़ावा देना होगा। जिम्मेदार जो रिपोर्टिंग है वो एक बड़ा साधन हो सकता है कि जो भी मीडिया संस्थान है वो क्या करें कि पहले किसी भी फैक्ट्स की जांच करें, उस जांच के बाद ही उसे क्या करें, प्रसारित करें। सरकारी स्तर पे या गैर सरकारी जो प्रयास है, जागरूकता जो अभियान है, उनके माध्यम से इसके लिए काम किया जा सकता है। साथ ही सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं वो फेक न्यूज़ रोकने के लिए प्रभावी जो नियम है वो बना सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रयास हैं वो किए जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर गलत सूचना से
निपटने हेतु जो कानून है, भारत में जो प्रावधान है, वो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उन पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने इंटरनेट, सोशल मीडिया पर गलत जो सूचना है, मिस इन्फॉर्मेशन और फर्जी जो खबरें हैं, फेक जो न्यूज़ है, उसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई जो कानून है, जो नियामक प्रावधान है, वो लागू किए हैं। और ये जितने भी कानून हैं, ये अपनी जो भी अभिव्यक्ति है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उससे कहीं ना कहीं संरक्षित करते हुए सार्वजनिक जो व्यवस्था है, राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, वो बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इनमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण की हम चर्चा करेंगे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम 2000 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसमें प्रासंगिक जो धाराएं हैं, जैसे धारा 66 जो डी है, 66 डी है, किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से फर्जी सूचना या पहचान या उपयोग करके धोखाधड़ी इसमें शामिल किया गया। वहीं 69 ए में कहा गया कि सरकार को इंटरनेट पर किसी भी जानकारी या वेबसाइट को ब्लॉक करने का ये अधिकार देता है यदि देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए वो न्यूज़ खतरा कहीं ना कहीं उत्पन्न करती है। यही नहीं, धारा 79 में कहा गया कि इंटरमीडिएटरीज जो है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर को एक विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार के द्वारा बनाए गए जो नियम है, उनका पालन करना होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण नियम हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। दूसरा जो नियम है वो IT जो नियम 2021 है, जिसमें ये कहा गया कि इन नियमों का जो उद्देश्य है, सोशल मीडिया जो भी कंपनीज हैं, जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उनको अधिक जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाना है। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता IPC 1860, जिसमें धारा 153 ए में कहा गया है कि विभिन्न जो समुदाय हैं, उन समुदायों के बीच में जो वैमनस्य है, वो फैलाने के लिए झूठी जो सूचना है, वो फैलाना क्राइम के तहत माना जाएगा। वहीं धारा 295 ए के तहत कहा गया है कि धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने वाले जो भी गलत जानकारी है, वो देना होगा। धारा 505 में कहा गया कि जो भी अफवाहें हैं, वो फैलाना जिससे समाज में भय, अशांति या चिंता हो सकती है। और धारा 499 और 500 में कहा गया कि मानहानि से संबंधित जो भी धाराएं हैं, यदि वो झूठी खबर या किसी व्यक्ति की जो भी प्रतिष्ठा है, उसे नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो भी क्या है, एक अपराध के तहत माना जाएगा। चौथा जो नियम है वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। धारा 54 में आपदा के समय अफवाह या गलत जो सूचना है, वो फैलाने पर 1 वर्ष की जो सज़ा है या जो जुर्माना है, वो हो सकता है, ये कहा गया। और ऐसे ही निर्वाचन के क्षेत्र में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत चुनाव के समय जो भी फेक न्यूज़ या गलत इन्फॉर्मेशन के प्रसार को रोकने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। चुनाव के दौरान जो भी डिजिटल सामग्री है, उसके मॉनिटरिंग हेतु मीडिया जो सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग जो कमेटी है, वो एक्टिव रहेगी। यही नहीं, प्रेस काउंसिल के संदर्भ में प्रेस काउंसिल ऑफ जो इंडिया और फैक्ट चेक तंत्र है, वो यहाँ पर बनाया गया, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो PIB है, वो फैक्ट चेक जैसे संस्थान फर्जी जो खबरें हैं, उनकी पहचान और उन्हें खंडन या उन्हें कहीं ना कहीं रिजेक्ट करने का काम करता है। जो PIB फैक्ट चेक है, ये भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट है, जो सरकारी योजनाओं या जो भी बयान है, उनसे जुड़ी हुई जो भी गलत जानकारी है, उनको क्या करता है, उजागर करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारत में इस तरह का जो पूरा एक तंत्र है, जो क्या करता है कि जो फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में कहीं ना कहीं एक प्रतिबंध लगाता है। और उसके बारे में कौन से कानून, कौन से रूल बनाए गए हैं अपने देश में, उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। अब इसी पूरे मुद्दे पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी जो संस्था है, ये भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट है। लोकसभा टीवी, PIB फैक्ट चेक, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना आयोग। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि कौन सी जो संस्था है भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारत में जो इस समय एक तरह से कहें तो इस तरह का जो बड़ा मुद्दा सबके सामने उठकर आ चुका है, जो बड़े स्तर पे हम सभी जो सोशल मीडिया, इंटरनेट पर क्या देखते हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जो फेक न्यूज़ देखते हैं, ये एक बड़ा ही गंभीर कह सकते हैं कि एक समस्या हो चुका है। तो गलत जो सूचना है, इसका जो प्रसारण है,
जो एक गंभीर समस्या के रूप में हम सबके सामने आ चुका है। तो इस मुद्दे की आज हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।